बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 301 की असाइनमेंट 1 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको लेक्चर कवर करने होंगे 1 से 9 और ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड में बनानी है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज मिस्टर मंसूर अहमद हैं या मिस्टर मंसूर हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलेवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें, किसी दूसरे इंचार्ज की असाइनमेंट अटेम्प्ट ना करें, अदरवाइज 0 नंबर आएंगे। चलें जी, क्वेश्चन 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। यानी ये आपको y की वैल्यू दी गई है, y इक्वेशन दी गई है। आपने ये बताना है कि पैराबोला के वर्टेक्स क्या होंगे। ये बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला इक्वेशन में आपने इसके वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स मीन x की वैल्यू और y की वैल्यू। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पर x बराबर होता है -b/2a। y की भी इसी तरह निकाल सकते हैं, लेकिन जब x की निकल आए तो आप वैल्यूज पुट करके y की भी निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, तो जो इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -b/a। b यहाँ पर आपको पता है कि जो x वाली वैल्यू होती है वो आपकी b होती है, ये a है, ठीक है ना। 2a, तो ये -7 और 8 ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू आप y में पुट कर देंगे। ऊपर जो यहाँ पर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, जिधर जिधर x है उधर आप -7/8 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 49 डिवाइडेड बाय 8 64 आएगा, तो वो 4 से कट के 16 आ जाएगा, ठीक है। 7 7 आर 49/8 प्लस 2। आगे इनका एलसीएम ले लिया, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 98 49 प्लस 32। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो 17/16 आंसर आ जाएगा। सो यही आपके वर्टेक्स है, -7/8 और -17/16। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड मिड पॉइंट आल्सो। बहुत आसान काम है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और मिड पॉइंट आपने निकाल लेना। दो चीजें निकालनी, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस z2 z1 होल का स्क्वायर। अब x2 कौन से पॉइंट होंगे, b वाले, और x1 कौन से होंगे, a वाले। यानी a का पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट x2, तीसरा पॉइंट x3, या y1 और z1 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो z के हिसाब से हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो b के होंगे वो x2, y2 एंड z2। ये वाले ये पॉइंट है ना, ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने पुट कर देने हैं। जब इनको आप सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस आपका आएगा 2 × √5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता ही है, पहले में से पहला कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1/z2 प्लस z2/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 2 3, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द पॉइंट फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, अपने रेक्टेंगुलर निकालने हैं। रेक्टेंगुलर आपको पता है एक्स वाई जी पॉइंट होते हैं, स्फेरिकल के आपको पता है आर थीटा ये जी। ये यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रो थीटा फाई या आर थीटा फाई भी ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने रो ले लिया, स्फेरिकल पॉइंट दे दिए हैं। ओके जी,
x इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपके फॉर्मूले स्फेरिकल पॉइंट के लिए ये आपको याद होने चाहिए। x इज इक्वल टू रो साइन थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू रो या r साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू रो cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब सारी वैल्यू दी है, ये रो है, ये थीटा है, ये फाई है, सिंपल। यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। x के लिए करेंगे तो 3/2, y के लिए करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 3 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 सॉल्व करके, ठीक है। z की करेंगे तो 0 आ जाएगी। ओके, तो ये आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आ गए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ये फंक्शन दिया गया है f(x = x³ over x² + y². if x and y is not equal to 0, 1, ये तब होगा अगर तो ये 0, 1 के इक्वल होगा तब ये 0 होगा। ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम जो मल्टी वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट पाथ पे इसको चेक करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में इसको चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से मुराद ये है कि पहले हम क्या कर लेंगे, y = mx + 1। ठीक है, पुट कर लेंगे पाथ 1 में y = mx + 1। ठीक है, तो पहले तो हमने ये पुट कर लिया। जिधर जिधर x है इस इक्वेशन में, लिमिट वाले में, ये नॉट इक्वल जो होता है वो लिमिट वाला होता है। ठीक है, जिधर जिधर x है उसकी जगह x + 1 mx + 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x³ x² y की जगह mx + 1 आ जाएगा। ठीक है, x³ ओवर x² + m² x² + 2mx + 1 इज इक्वल टू, ये अंदर अब स्क्वायर खोल लिया। अब स्क्वायर खोलने के बाद ये जो x² है वो कॉमन आ जाएगा, 1 + m² x + 2mx + 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपका आएगा 0। ठीक है जी, ये फाइनल आपका ये आ जाता है। तो 0/1, अब नीचे जो है वो 1 कैसे आ जाता है, बेसिकली हमने इसको डिवाइड करना है x² के साथ। ये जो x³ है ना, ये एक स्टेप आप मजीद कर लीजिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरह। ये x³ है, नीचे x² है ना, इसको खत्म करने के लिए नीचे भी x² से डिवाइड किया, ऊपर भी x² से डिवाइड किया। तो ये x² से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, और ये x² से करेंगे तो 1/x या 2m/x आ जाएगा। और 2m/x क्या होता है, 0। अगर सॉरी इन्फिनिटी लिमिट x = 0 लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, एनीहाउ, तो अगर आप वैसे भी डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 1 आ जाएगा, तो 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी रिजल्ट 0 ही आया है, लिहाजा अब हम क्या करते हैं, सॉरी फर्स्ट पार्ट का, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में x = r थीटा, y = r sin थीटा + 1 करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने x की जगह r थीटा r cos थीटा सॉरी y की जगह r sin थीटा + 1 पुट करना है। जब यहाँ पर आप लिमिट पुट करते हैं x और y की 0, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो r की लिमिट भी 0 ही आ जाती है, 0 1 ही आ जाती है। ठीक है, यानी ये अगर 0 1 होगी तो r की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, चलें जी, अब ये हमने पुटिंग करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। फिर x की जगह ये आ गया, y की जगह ये है rx + 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद r² नीचे कॉमन आ जाएगा, sin² थीटा + cos² थीटा x के बराबर होता है 1 के, तो ये r² + 2r sin थीटा + 1 आ जाएगा। अब अगर आप लिमिट ले लें r अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर r² भी 0 है, प्लस 2r ये भी 0 है, प्लस 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0 और 1 क्या आ जाएगा, 0। सो सारी लिमिट्स 0 ही आ रही हैं हर पाथ में, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ भी आई होगी, और जाने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDB मिल सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।